पवन सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दे दी है। दिल्ली की जीत के बाद पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पवन सिंह फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह ने बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया है, बधाई देते हुए तस्वीरें साझा की हैं। दिल्ली की जीत की बधाई दी है पवन सिंह ने। तो पवन सिंह जिन्होंने बीच मझधार में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह आरा या काराकाट से टिकट चाहते थे लोकसभा का, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आसनसोल का टिकट थमा दिया। बीजेपी के नेता के तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए थे और वो आरा या फिर काराकाट जिस इलाके से आते हैं पवन सिंह, उस इलाके में वो उससे लोकसभा का टिकट चाहते थे। तो ऐसे में जब आसनसोल का टिकट उन्हें दिया गया और आसनसोल में दूसरी तरफ ममता दीदी के कैंडिडेट बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा थे, तो आसनसोल के मैदान में उतरने से पवन सिंह ने इनकार कर दिया। पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें आरा से या काराकाट से टिकट मिले। इनकार कर दिया उन्होंने और उसके बाद फिर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। तो पवन सिंह मैदान में उतरे, उसके बाद काफ़ी कुछ बीजेपी के साथ घट गई, सियासी घटनाक्रम घट गई, क्योंकि पवन सिंह के उतरने का पूरा इफेक्ट पड़ा और बीजेपी उस पूरे इलाके में ही चुनाव हार गई। हालांकि कई सारे कारण थे। काराकाट में सीधे सीधे एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, आरा से आरके सिंह चुनाव हार गए, उसके अलावा बक्सर में भी बीजेपी हार गई। यानी इन इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा पवन सिंह के बागी होने के बाद। तो पवन सिंह बागी हो गए थे। पवन सिंह ने अलग वो मैदान में उतर कर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। पवन सिंह और उसके बाद बीजेपी से अलग हो गए थे। पवन सिंह की पत्नी भले ही लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और पवन सिंह की पत्नी ये दावा कर रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पवन सिंह की पत्नी ये नहीं कह रही हैं, ज्योति सिंह, कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बीजेपी और नीतीश की बार बार वो भी तारीफ कर रही हैं। और इस पूरे परिदृश्य से चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव में हार के बाद, पवन सिंह लगभग गायब हैं, लेकिन पत्नी पूरी तरह से सक्रिय हैं। पत्नी भी काराकाट इलाके में और डिहरी इलाके में लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी के करीब आते दिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के करीब आते दिख रहे हैं। पवन सिंह ने गर्मजोशी के साथ दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साझा की है और पवन सिंह ने लिखा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो पवन सिंह, जिनका बीजेपी से नाता लगभग खत्म हो गया था, लोकसभा चुनाव में वो बागी हो गए थे, बागी होकर मैदान में निर्दलीय उतरे थे और उसके बाद बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था। जिस बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी का बड़ा वोट बैंक जो है उन्होंने काट लिया था और उसका असर इफेक्ट देखने को मिला था उस भोजपुर के पूरे इलाके पर, जिसमें सासाराम की सीट हो गई या फिर तमाम जो भोजपुर, बक्सर और काराकाट जो ऐसे सीटें हैं, उस पर जो है बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, पूरे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। तो अब पवन सिंह एक बार फिर दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी के करीब आते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अब इसके मायने क्या हैं? क्योंकि पवन सिंह लिख रहे हैं, सत्ता नहीं सेवा। पवन सिंह है हाथ जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को साझा करते हुए दिल्ली के चुनाव में जीत की बधाई दे रहे हैं। तो क्या पवन सिंह फिर एक बार सियासी तौर पर सक्रिय होंगे? हालांकि पत्नी ने कमान संभाल रखी है। ज्योति सिंह लगातार फील्ड में घूम रही हैं और कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। तो क्या पत्नी जो घूम रही हैं वो पवन सिंह के लिए घूम रही हैं? पवन सिंह क्या फिर बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे? कई तरह की बातें अब जो है चर्चा में आने लगी हैं। लेकिन पवन सिंह, जिस तरह से पवन सिंह की पत्नी लगातार अपनी सक्रियता बनाई हुई हैं, तो ऐसे में पवन सिंह के फिर से सियासत में अगर यूँ कहें कि रिटर्न होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि पवन सिंह के इलाके में
पत्नी लगातार लोगों से मिल रही है, जुल रही है। तो पवन सिंह का अब अगला कदम क्या होगा? क्या फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ फिर जाएंगे और क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे पवन सिंह? तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली चुनाव के बाद इतना तो तय हो गया है कि पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है या फिर बीजेपी की ओर कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है और आगे के लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त कर लिया है, क्योंकि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और पवन सिंह संभवतः फिर से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।